14 अप्रैल 1919 ये तारीख याद है आपको? तारीख सुनकर शायद अचानक जहन में नहीं आया होगा, तो हम आपको इस दिन की त्रासदी की याद दिलाते हैं। जलियांवाला बाग पंजाब के इतिहास में एक ऐसा काला दिन जो कई सदियों के बीत जाने के बाद भी उतना ही छलनी करने वाली तारीख रहेगी जितनी जनरल डायर के सिपाहियों की गोली ने मासूम निहत्थे सिखों पर गोली चलाकर किया था। इसी तारीख से जुड़ा है एक और नाम, सरदार उधम सिंह का, जिन्होंने इस घटना के बाद करीब 21 साल तक इंतजार किया था बदले का। और 13 मार्च 1940 को लंदन में जब पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की कर सैकड़ों मासूमों के का बदला लिया था। उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई थी, मगर उनके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था। सरदार उधम सिंह असल में पंजाबी पहचान के प्रमुख चेहरों में से एक ही हैं, जिन्हें कहीं न कहीं अनदेखा किया जा रहा है। जबकि जिस तरह से पंजाब के अन्य क्रांतिकारियों को सम्मान मिलता है, पहचान मिलती है, उसके हकदार सरदार उधम सिंह भी हैं। जुलाई 1940 का महीना चल रहा था। लंदन के कोर्ट में के आरोप में कटघरे में खड़े थे सरदार उधम सिंह। कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई तो वकील ने उनसे नाम पूछा। जवाब आया राम मोहम्मद सिंह आजाद। ये नाम केवल अलग अलग धर्मों का प्रतीक नहीं था, बल्कि ये एक ऐलान था कि भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में हर धर्म, हर वर्ग का भारतीय शामिल है। ये वो दौर था जब पंजाब में सिख भी दो अलग अलग हिस्सों में बटे हुए थे। पहले जिन्हें क्रांतिकारी कहा जाता था, जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ थे। दूसरे वो जो शाही के गुलाम थे और अंग्रेजी हुकूमत के वफादार थे। सिखों ने अंग्रेजी सेना को मजबूत बनाने में जहां अपना योगदान दिया, तो वहीं एक बड़ा तबका अंग्रेजों के खिलाफ आजादी का बिगुल बजा चुका था। सरदार उधम सिंह सिखों के गदर आंदोलन और सरदार भगत चंद्रशेखर आजाद की मार्क्सवादी विचारधारा को फॉलो करने वाला फैसला किया। जलियांवाला बाग में जो हुआ, सरदार उधम सिंह उसके प्रत्यक्ष साक्षी थे। इसीलिए अंग्रेजी हुकूमत से उनकी नफरत बाकियों से ज्यादा थी। गोली चलवाने वाले जनरल डायर की मृत्यु तो 23 जुलाई 1927 को ही हो गई थी, लेकिन इस का आदेश देने और उसे एप्रोप्रिएट एक्शन कहने वाले पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर अभी जिंदा था। अगर इस शख्स ने परमिशन नहीं दी होती तो शायद जलियांवाला टल सकता था, हजारों लोगों की जानें बच जाती। सरदार उधम सिंह ने तय कर लिया था कि वो इसका बदला लेकर जलियांवाला में मारे गए सभी लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। शहीद भगत सिंह की ही तरह ओ डायर की हत्या करने के बाद उधम सिंह भागने के बजाय आत्मसमर्पण के लिए खड़े रहे। सरदार उधम सिंह मार्क्सवाद को फॉलो करते थे, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय रेवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव रखते थे। इस कारण वो भारतीय आंदोलन को भी जातीय और सांप्रदायिक नजरिए से देखने के बजाय एकजुटता के साथ देखते थे। कहा जाता है कि पंजाबी संस्कृति का प्रभाव बनाए रखने के लिए उन्होंने सुनवाई से पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब पर हाथ रखने के बजाय वारिस शाह की हीर रांझा की कॉपी पर हाथ रखकर प्रतिज्ञा ली। हीर रांझा एक पंजाबी लोक कथा, पंजाब की संस्कृति का अहम हिस्सा है और पंजाबी पहचान का सबसे अहम पार्ट है। पंजाबी सूफी कवि शाह हुसैन की रचित हीर रांझा में असल में क्रांति को दर्शाया गया है। वो क्रांति जिसने धर्म की दीवार को तोड़कर प्रेम को चुना। लेकिन उसके लिए हीर ने परंपरावादी विवाह संस्था का विरोध किया था, तो वहीं रांझा ने धार्मिक भेदभाव के खिलाफ विद्रोह किया था। वहीं शाह हुसैन ने पारंपरिक धर्म को चुनौती देते हुए भक्त और ईश्वर के बीच का भेद खत्म कर दिया। हीर रांझा को चुनने के पीछे भी यही क्रांतिकारी विचारधारा थी। पंजाब को अधीन करने के बाद से ही अंग्रेजों ने पंजाब को दो अलग अलग हिस्सों में बांटा था। एक वो जो उनके वफादार थे, जिनका ख्याल अंग्रेजी हुकूमत ने खूब रखा, तो वहीं पंजाब के मूल क्रांतिकारी, जिन्होंने अंग्रेजों के टुकड़ों पर पलने के बजाय संघर्ष और क्रांति को चुना था। सरदार उधम सिंह दूसरी कैटेगरी में ही गिने जाते हैं, जो पंजाबी पहचान के प्रमुख चेहरों में से एक हैं। भले ही उन्हें वो पहचान नहीं दी गई है, लेकिन उनके संघर्षों को कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिन्होंने सिखों के संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखा था और विश्व भर में पंजाब की पहचान को एक क्रांतिकारी समतावादी होने पर जोर दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।